मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल ज्ञान भूमि। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब होता है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन को शो करता है, डिनोट करता है, या फिर पोजीशन को डिनोट करता है, या फिर स्टेट को डिनोट करता है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब के दो काइंड होते हैं। पहला काइंड होता है मेन वर्ब और दूसरा काइंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब होता है जो किसी भी सेंटेंस में मेन एक्शन को शो करता है, वो वर्ड क्या होता है? मेन वर्ब होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब के साथ में आता है और वो क्या करता है? वो टेंस, वॉइस या मोड्स बनाने के काम में हेल्प करता है। किसकी? मेन वर्ब की। मेन वर्ब के हेल्प के लिए यूज होता है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, देख लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन में देखते हैं, द वर्ब विच आर यूज्ड टुगेदर विद मेन वर्ब्स टू हेल्प देम in formation of tense, voice and modes etc. are called auxiliary verb। ठीक है, तो यहां पे मेन वर्ब्स के साथ में आते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। किसमें? फॉर्मेशन ऑफ टेंस, वॉइस एंड मोड्स में। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ में यूज होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं किसी भी टेंस के फॉर्मेशन में या फिर किसी भी वॉइस या मोड्स के फॉर्मेशन में यूज होते हैं, और ये हेल्प के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब तो बोलते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये यूज होते हैं। तो राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पे देखिए कि हेल्प करने के लिए कौन सा यूज हुआ है, रीडिंग या इज। तो यहां पे देखिए हेल्प करने के लिए हमारा इज यूज हो रहा है, इज का यहां पे कोई काम नहीं है। राम किताब पढ़ रहा है, तो इसमें इज का कोई यूज नहीं है। रीडिंग का मतलब तो पढ़ना हो गया, ठीक है, और बुक हो गया किताब, और राम, इज का कोई सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन ये यहां पे यूज हो रहा है, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही विल डू दिस वर्क। तो यहां पे देखिए विल या डू कौन सा होना चाहिए? कौन सा, किसका सेंस नहीं आ रहा है? वह ये काम कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए करना मतलब डू हो गया, डू मतलब करना होता है, तो ये तो मेन वर्ब हो गया, डू मेन वर्ब हो गया। तो बचा क्या? दिस होता नहीं है, वर्क वर्ब नहीं होता, ही वर्ब नहीं होता, बचा क्या? विल। तो विल क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विल का यूज क्यों हो रहा है? ये टेंस फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे विल यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें ये नहीं पता चलेगा ये किस टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। ही विल डू दिस वर्क, ये यह बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है। ये टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है, यानी कि फ्यूचर टेंस में जा रहा है। तो ये कौन बता रहा है? विल बता रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इज देखिए, राम इज रीडिंग अ बुक। इज क्या कर रहा है? इज हमें ये दिखा रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, और उसको दिखाने के लिए हमने इज का यूज किया है। तो दो तरीके होते हैं पहचानने के हेल्पिंग वर्ब को। पहला कि वो टेंस और वॉइस या मोड के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, सिर्फ हेल्प करने के लिए यूज होता है, उसका कोई रोल नहीं होता। और तो वो हमें ये बताता है कि कौन सा मोड है या फिर कौन सा वॉइस है या कौन सा टेंस है, सिर्फ ये बताने के लिए हमें यूज किया जाता है क्या? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और जो मेन वर्ब होता है वो मेन एक्शन करता है, मेन काम जो है
वो कौन करता है? मेन वर्ब करता है। नेक्स्ट है दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं। ठीक है, यहां पे खाने का मतलब होता है क्या? ईटन। ठीक है ना, खाने का ईट का मतलब होता है खाना खाना, है ना, या सिर्फ खाना। तो यहाँ पे हैव जो है ये हमें टेंस को बताने के लिए यूज हुआ है। दे हैव ईटन मींस वह खा चुके हैं। तो हैव क्या बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस में जा रहा है। अगर हैव यूज नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस में जा रहा है, या फिर हैव की जगह पे यहां पे दे होगा। ठीक है, दे हैव ईटन, तो यहां पे हैव की जगह पे अगर हमने हैड यूज कर लिया तो ये कहां चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, जबकि अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इस वजह से जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में है, कब की बात हो रही है, हमें ये बताता है। ये बता रहा है प्रेजेंट में है, यानी अभी अभी थोड़ी देर पहले वो खा चुका है, जस्ट खा के उठा होगा, है ना। लेकिन अगर हेड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये पहले की बात हो रही है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट हम तुरंत बीते हुए टाइम को पास्ट नहीं कहते हैं। यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या है, हेल्प का मतलब तो मदद करना हो गया, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। बचा क्या? शुड मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये मॉडल है मॉडल। ठीक है ना, तो ये हमें ये बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये जो शुड है ये हमें बता रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो यू शुड हेल्प मी, तो आपको मेरी हेल्प करना चाहिए। शुड का यूज होता है मॉडल के तरह, ठीक है ना, मॉडल में यूज होता है शुड का। तो ये यहां पे मॉडल डिफाइन कर रहा है, मॉडल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये किसके हेल्प के लिए यूज हो रहा है? हेल्प के लिए यूज हो रहा है, यानी हमें किसी की मदद करनी चाहिए। तो ये उस वर्ड की इस मॉडल को शो करने के लिए क्या कर रहा है? यहां पे अवेलेबल है। यहां पे अवेलेबल किस लिए है? मॉडल को शो करने के लिए। यानी जो वर्ब किसी भी सेंटेंस में उनका सिर्फ इतना सा काम हो कि वो टेंस, वॉइस या फिर हमारे मोड्स या फिर मॉडल, इन सब को शो करने का काम करें, सिर्फ इनको दिखाने का काम करें, और साथ ही साथ ये हमारे मेन वर्ब यानी एक्चुअल एक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के कितने वर्ब होते हैं? तो ये 24 होते हैं। उनमें से कुछ यहां दे दिया है मैंने। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, should, shall, should, will, would, ought, etc. इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हें याद कर लें। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनमें से कुछ टेंस के लिए हैं और कुछ मॉडल्स के लिए हैं। मॉडल्स के लिए कौन से होते हैं? जैसे ये हो गया कैन, कुड, मे, might, must, should, would, ought, ये क्या है? मॉडल्स की है ना, ये मॉडल्स है, या ये कह सकते हैं मॉडल्स के हेल्पिंग वर्ब है ना। जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे यूज होते हैं। लेकिन यहां पे फिलहाल इतना जान लेना है कि ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है या क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, क्या हर बार ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं? यानी ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं
is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, may, might, must, should, shall, will, would, ought, इस तरह के जो वर्ड्स मैंने बताए हैं इतने सारे, ये क्या सभी हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में ही आते हैं? नहीं, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में नहीं आते हैं। ये अगर किसी सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, इस तरह के जो वर्ड्स सेंटेंस होते हैं, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, एक सिंगल वर्ब आ रहा है। आई एम अ टीचर में एम वर्ब आ रहा है, जबकि यू आर अ स्टूडेंट में आर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता सिंगल वर्ब आता है तो वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था, जब मैं मेन वर्ब बता रहा था तब भी आप लोगों को ये बताया था कि मेन वर्ब जो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता आता है कोई वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो यहाँ पे इज क्या हो रहा है, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे सिंगल अकेला इज इकलौता है। ठीक है ना, एक ऐसा वर्ब है जो पूरे सेंटेंस में अकेला है। जबकि यहाँ पे देखिए, इस वाले को देखिए, ही इज ईटिंग, मतलब वह खा रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, तो ये एक वर्ब है और दूसरा वर्ब ये है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो जाएगा मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि मेन एक्शन, एक्चुअल एक्शन को कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ईटिंग दिखा रहा है, खाना दिखा रहा है। ठीक है, इज तो सिर्फ यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे इज का काम होना है, मैं एक टीचर हूं, तो ये जो हूं वर्ड है ये क्या है, इज है। इज है, इसको हम टू बी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू बी वर्ब। ठीक है, यानी जो होने को दिखाते हैं, जिन वर्ब से हमें होने का पता चलता है कि जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, और कोई एक्टर है, डायरेक्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो क्या, उसमें जो वर्ब यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, टू बी वर्ब होता है। जैसे मैं बोलूं ही इज एन इंजीनियर, तो यहां पे इज क्या हो गया, टू बी वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं जो अकेले आते हैं किसी सेंटेंस में, वो क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ना होके मेन वर्ब होते हैं। देखिए, रेखा हैज अ कार, रेखा के पास एक कार है, तो हैज क्या होना चाहिए, हैज से हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसका पोजीशन है, उसका अधिकार है उस कार पे। तो अगर उसका अधिकार दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। यहां से भी पता चल रहा है, और दूसरी चीज यहां से भी पता चल रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्या है, वर्ब है। अगर एक ही वर्ब है किसी सेंटेंस में तो दैट इज मेन वर्ब। रेखा हैज गॉन, तो यहाँ पे गॉन जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा, और जबकि हैज क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हैज जो है हमें सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट में है। हैज गॉन, वो जा चुकी है, तो ये परफेक्ट काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है काम, तो ये क्या है, परफेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई डिड इट, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, या मैंने इसे कर लिया, आई डिड इट। तो इसमें डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डू का सेकेंड फॉर्म दिखा रहा है, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, ये करना दिखा रहा है। जबकि यहां देखेंगे, आई डिड नॉट स्विम,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिड का मतलब हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मैं नहीं तैरा, मैं नहीं तैरा या मैं नहीं तैरा था। तो यहां पे डिड क्या दिखा रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये काम क्या कर रहा है, हमारे टेंस को दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, क्योंकि वर्ब या एक्शन जो है वो कौन दिखा रहा है, स्विम दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा मेन वर्ब स्विम, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। नेक्स्ट चलते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, तो हम क्या हैं, छात्र हैं, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब सॉरी मेन वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होना दिखा रहे हैं, होने को दिखा रहा है क्या, आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, टू बी वर्ब में आएगा। लेकिन टू बी वर्ब अभी हमें ध्यान नहीं देना है कि टू बी वर्ब है क्या, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे सेंटेंस में इकलौता है, अकेला है, और अकेला है या इकलौता है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। वी आर प्लेइंग, ठीक है, वी आर प्लेइंग में ये क्या हो जाएगा, आर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्लेइंग के साथ में आ रहा है, तो प्लेइंग जो है वो एक्चुअल एक्शन को दिखा रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब हो जाएगा, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, यहां से एक चीज और कंक्लूजन निकलती है कि जब सेंटेंस में एक अकेला और इकलौता वर्ब होगा तो वो क्या होगा, ये तो हमने पढ़ लिया कि वो हो जाएगा मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा, दो या दो से भी ज्यादा आते हैं हमारे पास क्या वर्ब्स, तो वो क्या हो जाएगा, आखिरी वाला, लास्ट वाला या एक्चुअल एक्शन दिखाने वाला क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, जबकि बाकी के वर्ब्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए, दो अगर किसी में आए हैं तो पहला वाला ही क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और आखिरी वाला ही क्या है, मेन वर्ब। तो अगर दो या तीन वर्ब भी आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक सेंटेंस में बताता हूं, राम हैज बीन प्लेइंग, तो राम खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग। तो ये जो सेंटेंस है राम हैज बीन प्लेइंग, इसमें देखिए 1, 2 एंड 3, ये तीन जो है, तीन यहां पे वर्ब यूज हुए हैं, हैज पहला, दूसरा बीन और तीसरा प्लेइंग, तीन वर्ब्स यूज हुए हैं। तो प्लेइंग जो है एक्चुअल एक्शन को दिखा रहा है, खेलने के एक्शन को दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। और इवन ये लास्ट में है तो भी ये मेन वर्ब होगा, और ये दोनों हो जाएंगे क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या हो जाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, हैज और बीन। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। कल फिर मिलूंगा वर्ब्स के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को लेके, तो कल की क्लास भी बिल्कुल मत मिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।